गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, साइंस की क्लास में अपन आज पढ़ रहे हैं प्रभाविकता का नियम। इसमें अपन को ध्यान रखना है सबसे पहले एग्जाम्पल क्या चीज। देखिए एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कैपिटल टी दोनों ले, ठीक है, और एक स्मॉल टी कारक ले। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से अपन ने एक कारक कैपिटल टी ले लिया, इसमें से एक युग्मक स्मॉल टी ले लिया, इसमें संकरण कराया, तो सारे जो पौधे मिले कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, जिसे कहते हैं अशुद्ध लंबा। तो पता ही है तो कौन सा है शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे में संकरण कराएंगे, ठीक है, तो जो पौधे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अशुद्ध लंबा, ठीक है, जिसे हम विषम युग्मी लंबा भी कहते हैं। तो सारे पौधे हमें कैसे मिल रहे हैं, F1 पीढ़ी में लंबे मिल रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, अशुद्ध लंबा। इसमें ध्यान रखना है कि कैपिटल टी प्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है क्योंकि जो प्रभावी होता है वो अपने गुणों को प्रकट करता है। पहले भी बताया था अपने प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में। अब इसमें ध्यान रखना है अपन को कि ये प्रभाविकता का जो नियम है, प्रभाविकता का नियम जो है वो मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। दूसरा, इसमें क्या करते हैं कि एक लक्षण के लिए विपर्यासी शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधों में संकरण कराया जाता है, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं उसे प्रभावी लक्षण जैसे इसमें कैपिटल टी प्रभावी है तो कैसा हो गया, ये लंबा हो गया, तथा प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण। पता ही है अप्रभावी लक्षण कौन सा होगा, अप्रभावी लक्षण कौन सा होगा इसमें, यानी देखिए ये स्मॉल टी अप्रभावी है क्योंकि इसमें बोनापन का गुण आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो तो प्रभावी कहलाता है, इसलिए यहाँ पे लंबापन का गुण आ गया क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे प्रभावी हो गया, और स्मॉल टी कैसा हो गया यहाँ पे अप्रभावी क्योंकि इसने अपने गुण प्रकट करे ही, तो ये तो हो गया अप्रभावी और ये कैसा हो गया, प्रभावी, ठीक है। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझना है।
और इसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं। प्रभाविकता का नियम बोर्ड में पूछा जाता है। सबसे पहले मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण क्या होता है ये भी पढ़ाएंगे अपन। इसमें क्या होता है कि एक लक्षण के लिए विपर्यासी शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया, जैसे हमने यहाँ पे शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया तो F1 पीढ़ी मिली। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात देखो यहाँ पे कैपिटल T प्रभावी है तो लंबेपन का गुण आ गया, इसलिए लंबेपन कैपिटल T क्या है प्रभावी। और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी कहते हैं। जैसे ये स्मॉल टी वाला है ये अप्रभावी है क्योंकि ये गुण प्रकट हुआ ही नहीं। अगर प्रकट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्रकट होता तो यहाँ बोना आ जाता, लेकिन ये अप्रभावी है इसलिए ये जो बोने पर का गुण है वो प्रकट नहीं हुआ। देखिए बेटा अगला टॉपिक है एक संकर संकरण, या इसे समझेंगे हम पृथक्करण का नियम भी कह सकते हैं, या इसे विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं। इसमें अपन को ध्यान रखनी तीनों इंपॉर्टेंट है, विसंयोजन, पृथक्करण और एक संकर संकरण प्रयोग। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी इसे तो कहते हैं अपन शुद्ध लंबा और इसे कहते हैं अपन शुद्ध बौना। दोनों पौधे शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। शुद्ध बोने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे में यहाँ अपन लिखते हैं पी पीढ़ी। पी मतलब होता है पेरेंटल पीढ़ी, जन के पीढ़ी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ एक क्रॉस का निशान लगा के कारक लेना है, एक कैपिटल टी, इसे हम कहते हैं युग्मक, और एक यहाँ पर वापस संकरण होगा, एक बार लिख दिया तो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल, जस्ट इसके सामने यहाँ पर F1 पीढ़ी लिखेंगे। अब F1 पीढ़ी के पौधों में वापस संकरण कराएंगे। संकरण कराने के लिए सबसे पहले अपन को एक बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधों में संकरण करा रहे हैं। बॉक्स में यहाँ एक ध्यान रखना है, 0 लिख के तीर का निशान बनाना है, इसको कहते हैं नर युग्मक। यहाँ 0 लिखकर नीचे प्लस का निशान लगाना है, उसे कहते हैं मादे। यानी ये वाला साइन इस तरीके का साइन आएगा, हो गया नर युग्मक, और इस तरीके का साइन आएगा 0 करके प्लस का लिख देंगे, हो जाएगा मादे। अब नर युग्मक और मादे युग्मक, यानी ऊपर तो अपन लिखेंगे कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी आ जाएगा, या सामने कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, कैपिटल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साथ आ जाएंगे कैपिटल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ कैपिटल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, या स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों स्मॉल टी आ जाएगा। ये जो पीढ़ी आई इसको अपन कहते हैं F2 पीढ़ी, ठीक है, ये होगा। अब F2 पीढ़ी में हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि एक तो आया कैपिटल टी, ठीक है। ये दोनों कैपिटल टी सेम है, इसलिए एक बार लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी एक बार इसको लिख देंगे स्मॉल टी। दोनों कैपिटल टी है इसलिए इसको कहते हैं समयुग्मजी लंबा। इसमें दोनों अलग अलग है, विषम युग्मजी लंबा।
क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रभावी है। इसे कहेंगे समयुग्मजी होना। अब मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले लक्षण पररूप अनुपात निकाला। लक्षण पररूप मतलब सीधा सीधा देख के, यानी अपन क्या करेंगे, इन सबको 25-25% में डिवाइड कर देंगे। मतलब 25% ये, 25% ये, 25% ये वाला, 25%। ध्यान रखेंगे कैपिटल टी है जो केवल कितना है, 25% है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात रेशो करके स्मॉल टी। कैपिटल टी का कितना आया, 25%। अब देखिए कैपिटल टी सेम है, तो 25 और 25 कितने हो गए, 50% हो जाएगा। स्मॉल टी कितना है, 25%, यहाँ हो गया 25%। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा जिन प्रारूप निकालो, जिन प्रारूप सुनिए। अब यहाँ ध्यान रखना है 25 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25। ये अनुपात आ गया, रेशो आ गया 1:2:1। इस अनुपात को कहते हैं अपन जिन पररूप अनुपात। और लक्षण पररूप अनुपात क्या होता है, लक्षण में सीधे सीधे देखा जाता है कि पौधा लंबा है या पौधा है। ठीक है, अब अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये अपन ने लंबा लिया, ये 25% था, ये 50% था और ये 25%। तो यहाँ पे देखिए ये लंबा है, मतलब लंबा कितना हो गया, 25%। ये भी लंबा है, फिर कितना हो गया, 50। 25 और 50 मतलब लंबे कितने हो गए, 75। तो यहाँ लिखेंगे लंबे 75 अनुपात। और बोने कितने हो गए, बोने केवल 25% है, तो बोने कितने लेंगे अपन, 25। ठीक, कैंसिल कर देंगे, 25 से कम 25, 25 या 75। तो ये अनुपात हो गया कितना, 3:1। इसे कहते हैं लक्षण पररूप अनुपात। और जिन पररूप अनुपात कितना हो गया, 1:2:1 अनुपात। ठीक है, पृथक्करण का नियम या बीज संयोजन का नियम एग्जाम्पल तो अपन ने समझ लिया। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि ये वाला जो नियम है पृथक्करण का, वो एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजीव, मतलब जब हमने कैपिटल टी ये लिया और स्मॉल टी ये लिया, संकरण हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो ये मिला F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजीव, ये संकर या विषम युग्मजीव है, इसमें क्या युग्मक बनते हैं। मतलब युग्मक मतलब जब ये यहाँ से एक तो कैपिटल टी अलग हो गया और एक स्मॉल टी अलग हो गया, तो युग्मक बनते समय ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये युग्मक हो गए। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, दोनों मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर, देखिए यहाँ पे अलग हो गए, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मतलब कैसे अलग अलग युग्मक में कैसे जाएंगे, जैसे अपन ने क्या करा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों लिए थे, यहाँ पर इस तरीके से संकलन कराया था अपन ने। जैसे अपन ने यहाँ लिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, यहाँ पे नर युग्मक, ये मादा युग्मक, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बताया था अपन ने F2 पीढ़ी में। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों युग्मक हो गए, ये युग्मक ये युग्मक ये युग्मक। अब इनमें क्या हुआ, संकरण हुआ, तो कैपिटल टी दोनों साथ में आ गए। यानी ये एक बार तो अलग हुए, यहाँ अलग हो गए, अब एक बार साथ में आ गए। यानी ये क्या होता है, एक दूसरे से पहले पृथक हो जाते हैं, फिर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे ये यहाँ ये नया ये आ गया कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या बीज संयोजन का नियम। मतलब अलग अलग होकर वापस जुड़ना, वो क्या कहलाता है, बीज संयोजन का नियम। देखिए बेटा, अब अपन परीक्षण संकरण को पिछली बार अपन ने इसकी डेफिनेशन समझाई थी। अब परीक्षण संकरण को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसमें क्या, पहले हमने बताया था कि F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, यानी अपन ने समझाया था कि ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी
इन दोनों में संकरण कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये F1 पीढ़ी के लिए। तो F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण यदि हम अप्रभावी जनक, अप्रभावी मतलब हो गया स्मॉल टी, तो F1 पीढ़ी का पौधों का संकरण, ये F1 पीढ़ी है, अगर हम F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराएंगे, अप्रभावी जनक, सबसे पहले इसे ध्यान रखना है। तो दोनों कारक ले लें, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से अपन केवल एक युग्मक लेंगे स्मॉल टी, ये अलग हो गए, ये युग्मक हो गया। चेकर बोर्ड बनाना है, बोर्ड बनाने का तरीका वो यहाँ पे ध्यान रखना है, जीरो करके तीर का निशान नर युग्मक, जीरो करके प्लस का निशान मादा युग्मक। अब नर युग्मक और मादा युग्मक संकरण कराएंगे, केवल अपन को ये ध्यान रखना है, योगफल लिखना है, ये दोनों नर युग्मक मानने इसको, और एक स्मॉल टी लेना है, इसको मादा युग्मक। इन दोनों को अपन क्रॉस करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और इन दोनों को करेंगे स्मॉल टी, ठीक है। अगर अपन देखें यहाँ पर तो अपन को लक्षण प्रारूप निकालना है, लक्षण प्रारूप में लंबा और कोना देखना है, लंबा और कोना, तो 50% में डिवाइड करते हैं, 50-50, तो 50% ही लंबे मिले और 50% ही कोने मिले। मतलब इसमें क्या होता है, चिन्ह प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों समान होते हैं, ठीक है। जैसे आगे देखिए अपन जिन प्रारूप निकालें, जिन प्रारूप जैसे दोनों अलग अलग है तो इसे कहेंगे विषम युग्मजी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एक जैसे हैं तो ये हो गए समयुग्मजी बहुलक, यानी स्मॉल टी स्मॉल। जो भी अनुपात निकाले तो वही सेम ही, ये भी 50%, ये भी 50%, ठीक। तो ये तो था परीक्षण संकरण। अब इसकी डेफिनेशन देंगे अपन, समझ। देखिए बेटा, एग्जाम्पल अपन ने समझ लिया, अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इस परीक्षण संकरण क्या होता है पूरे समझाएंगे। यदि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण, मतलब ये F1 पीढ़ी थी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका संकरण हम किससे कराएंगे, अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक क्या हो गया, स्मॉल टी। तो इस संकरण से प्राप्त संतति में लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप अनुपात समान प्राप्त, मतलब संतति ये मिली अपन को 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हम विषम युग्मजी लंबा कह रहे हैं, 50% स्मॉल टी जिसे हम समयुग्मजी लंबा कह रहे हैं, बोना कह रहे हैं। सुन, इसमें अपन को विशेष तौर से ये बात ध्यान रखनी है कि लक्षण प्रारूप जो अनुपात है वो कैसा है, यार लंबे का लिया और बोने का लिया, तो 50-50% हो गए, तो कैंसिल करेंगे तो 50 एकम 50, 50 एकम 50, तो अनुपात लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आया, 1:1। इसी तरह हम जिन प्रारूप अनुपात निकालेंगे या जिन प्रारूप अनुपात निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, विषम युग्मजी लंबा लेंगे। विषम युग्मजी लंबे में हमें कैसा मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला, और समयुग्मजी बोना स्मॉल टी कैंसिल करेंगे, 50 एकम 50, 50 एकम 50। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ लक्षण प्रारूप 1:1 आ रहा है, या जिन प्रारूप अनुपात 1:1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप अनुपात एक समान आता है, इसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, विशेष तौर से अनुपात बराबर आते हैं, लक्षण प्रारूप वाले भी और जिन प्रारूप वाले। ये परिभाषा होगी, तो बोर्ड में क्वेश्चन कहते हैं कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, तो अपन को इसमें लिख देना, ये समझा देना है दोनों ही,
ठीक है, ये हो गया आपका परीक्षा संकरण।